बोलो हरिओम। देखो, ईश्वर का नाम लेना या सत्संग करना, इसकी कोई समय नहीं, तारीख नहीं, क्यों समय नहीं है, कोई जगह भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है तो कोई अच्छी जगह चुन के एकांत में बैठ के, एक से अधिक लोग जब हो जाते हैं तो एक जगह चुनी जाती है, वहाँ बिठाया जाता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है, पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर एक दो भगत हैं कहीं, तो वो कहीं भी शुरू कर सकते हैं। हरि चर्चा क्या कहीं भी शुरू हो जाए, कहीं शुरू हो जाती है। हरि चर्चा एक ऐसी दवाई है जो तुम्हारे जो रोग लगे हैं इनको ठीक बिना पैसे के करती है, कोई खर्चा नहीं इसमें। सतगुरु ने राम का नाम दवाई है, मुझे सतगुरु ने पिलाई है। ये दवाई ऐसी है कि अगर ये आपने सत्संग 10 मिनट 5 मिनट भी सुन लिया तो ये दवाई अकेले आपका ही काम नहीं करेगी, ये परिवार के सबका काम करती है, सबको लगती है ये दवाई। और जहां दवाई आएगी वहां रोग बीमारी नहीं आएगी, खत्म हो जाएगा। तो ये राम का नाम दवाई है, मेरे सतगुरु ने पिलाई है। पी गए हनुमान बलधारी, उनमें आ गई ताकत भारी, सीना फाड़ दिखाई है हमें सतगुरु ने पिलाई है। राम का नाम दवाई है नहीं, उन्होंने जब सीना फाड़ के दिखाया तो अंदर बैठे थे सिया राम। तो मेरे कहने का मतलब जो हम अभी आपको बता रहे थे कि ईश्वर जो है, ईश्वर कभी, उसकी 5 चीजें होती है। ईश्वर वो है जिसे सभी मानते हैं। ईश्वर वो है जिसका कोई माता पिता गुरु नहीं है। ईश्वर वो है जो जन्म में नहीं आता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता वो ईश्वर। तो अभी आप देख लो कि हमारा ईश्वर इष्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें माता चपता, तुम्हें बंधुस चस्का, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम देव देव, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही भाई, तुम्ही बंधु, तुम्ही मित्र, सारे तुम्ही हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे हैं तो सब हैं, ये बच्चे, हम तेरे सब बच्चे हैं। तू मेरा मात पिता, हम बालक तेरे, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही गुरु है, और तू है एक अगोचर, तुझे हम जान नहीं सकते, जानने की जरूरत नहीं है। बस चल पड़ो रास्ते पर, हम आपके घर जाएं, हमें जानने की क्या जरूरत है घर के, हम चल पड़े, बस हम पहुंच जाएंगे। वहाँ के बारे में हमें नहीं सोचना है कि आपका घर कैसा है, आप क्या खिला रहे, क्या पिला रहे, इससे लेना देना नहीं होता। हमें इससे मतलब है कि आपके घर को अगर जाना है तो हम रास्ते पर चल पाए। तो ईश्वर के दरबार को बस इतना पता है कि ईश्वर का दरबार इस रास्ते पर है, इस रास्ते पर है, तो हमें उस रास्ते पर चल पड़ना चाहिए, जितना जल्दी हो चल देना चाहिए, है कि नहीं। तो अब जब कहीं लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि विरोध करते हैं, कहीं आलोचना करते हैं, कई लोग सत्संग में आकर के बेसबाजी करते हैं, है कि नहीं। तो उनके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको उतनी समझ है, उन्होंने उतना ही सीखा है जितना वो बोल रहे हैं। वैसे नियम तो ये कहता है, सुरस्वम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा धारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात मुझे बुरी लगती हो वो बात हमें दूसरे से भी नहीं कहना चाहिए। हमें अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम भी दूसरे को ना ऐसी बात बोले। तो मेरा भाव वो होना चाहिए कि हम किसी को कष्ट न दें, वाणी के द्वारा और कर्मों के द्वारा, और मन से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। लोग क्या सोचते हैं उन्हें सोचने दो, कोई बात नहीं। अति कृपा भगवान ने करके दी, अति सुंदर काया है ईश्वर की देन, ये सारा मार्ग पर आया है। भव्य टाल का कुटुंब कबीला जो भी तेरी माया है, दृष्टमान है सकल विनाशी चलती फिरती छाया है। जिसकी चीज उसी की समझो, विषय नहीं तकरार का है। और कहें गुरुदेव ये पहला वचन है, तन मन धन
निरंकार का है, करतार का है। बड़े-बड़े शुक्राने हैं गुरुजी। हाँ, शुक्राने का पार नहीं। अब्बल शुक्राने, बड़े-बड़े शुक्राने। लेकिन कोई आदमी सोचे कि एक दिन हम बैठ के फिर ना जाए सत्संग में, एक दिन सुन लिया बस फिर आए नहीं, एक महीना, ऐसा नहीं। एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता। हाँ, एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता। और शिष्य मॉनिटर बन जाए पर शिक्षक नहीं कहा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य। पाठशाला में अभी जो आया वो क्या पाठ पढ़ाएगा? जब अपना पाठ पूरा हो तब औरों को समझाएगा। तो पहले ज्ञान अर्जन करो। गुरु पग धूली ना संत की मिलती। अगर संत के चरणों की रज नहीं ले पाई आपने, नहीं मिली अगर, तो पग धूली ना संत की मिलती, मन में नहीं विश्वास अगर, तो ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं विश्वास अगर। कितनी बढ़िया शुक्राने, बड़े-बड़े शुक्राने। अपने गुरु पर पूरा भरोसा करो, विश्वास करो, उन पर पूरा समर्पण हो। तुम ईश्वर को जानो या न जानो, वो कहाँ है, कहीं भी हो, अपने गुरु को जान लिया तो तुमने अपने ईश्वर को जान लिया, अपने मालिक को जान लिया। हरिओम। बस, बराबर। अपने मालिक